देखो आप, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, कि चेस्ट के हिसाब से लूजिंग कैसे दें। तो इसके वैसे हैप्पी न्यू ईयर, आप सबका दिन बहुत मंगलमय हो। 2025 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। सुख दुख तो चलते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने इष्ट देवता और भगवान के चरण कमलों में रहोगे तो आपका साल हमेशा अच्छा होगा। सुख आता है तो दुख है तो सुख है, अच्छा है तो बुरा है, काला है तो गोरा भी है, सब कुछ एक साथ चलता है ना। तो इसलिए भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आपके लिए 2025 बहुत मंगलमय हो। चलो आपको नए साल में नई चीज़ बहुत अच्छी सिखाऊंगी कि चेस्ट में लूजिंग कैसे देनी चाहिए। ये कुर्ते की लूजिंग बता रही हूँ, जो किसी दिन मैं ब्लाउज में भी लूजिंग कैसे देती हूँ वो भी बताऊंगी। अभी कुर्ते का बता रही हूँ कि इसका अपर चेस्ट 35 है और इसका चेस्ट कितना है, 40 है। इसका अपर चेस्ट कितना है, इसका अपर चेस्ट है 35 और इसका चेस्ट है 40। 5 इंच का फूल है। अगर मैं 5 इंच ले लूंगी तो क्या होगा, यहाँ से इसके आर्मोल इतने बड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसके आर्मोल है 18 आर्मोल है। अगर देखो आप यहाँ पे मैं इसको 40 कर दूं, 10 चौक 40 कर देती हूँ। और ये मैंने जो सोल्जर्स में लेती हूँ 6 लेती हूँ, ये 6 लिया हुआ है और ये 6.5 लिया हुआ है। तो यहाँ पे 6 लिया है तो 6 को मैं 6 से मिला दूंगी और इन दोनों का डिफरेंस निकाल के ये चली जाऊंगी और इसका मिडिल निकाल के और यहाँ से ये लगा करके, अब देखो आप आर्मोल कितने बड़े आएंगे इसके। इसके आर्मोल आने चाहिए 18 और इसके आर्मोल कितने आएंगे, देखो आप यहाँ से तो मैं, इसका गला 7 है तो आगे की इधर की ओर झुका दूंगी, आधा इंच ये सिलने में चला जाएगा, आधा इंच यहाँ से सिलने में चला जाएगा। तो देखो कितने आ गए, 10 दूनी 20 आर्मोल है और जबकि इसके आर्मोल है 18। आपको मेन इसी बात का ध्यान देना पड़ेगा कि पहले तो अपर चेस्ट 35 है और फुल चेस्ट जो इसका अपर चेस्ट है, देखो आप, इसका ये अपर चेस्ट है, ये अपर चेस्ट है। अपर चेस्ट इसका कितना है, अपर चेस्ट कितना है 35 और फुल चेस्ट कितना है इसका 40 है, 40 है। तो इसके मतलब 5 इंच की लूजिंग है। अगर हम 5 इंच की लूजिंग दे देंगे और इसके आर्मोल है कब, आर्मोल तो 18 ही है ना, हमने नाप से लिया है और इसके होने भी चाहिए 18। जो 40 वाला आर्मोल, 40 वाला चेस्ट होता है, इसके आर्मोल 17 होंगे या 18 होंगे, इससे बड़े नहीं होने चाहिए। तो 18 आर्मोल होने चाहिए। अब इसके आर्मोल जब मैंने इसकी इसी फिगर से 40 चेस्ट से ही निकाला तो आर्मोल आ गए 20। तो अब क्या है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा क्या डिफरेंस होना चाहिए, 3 इंच का। 35, 36, 37, 38, इसका कितना होना चाहिए, 3, 38। देखो 9 चौक 36, 2 38। इसका आर्मोल होना चाहिए, यहाँ पे सीना होना चाहिए 38, यानी 2 इंच हम कम कर देंगे, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 3 इंच का फर्क तो होना ही चाहिए। और बहुत जैसे 10 इंच, किसी किसी के में आपने देखा होगा 7 या 8 इंच का फर्क आता है। अपर चेस्ट में और चेस्ट में 7 या 8 इंच का अंतर आए तो आप 2 इंच तो बिना सोचे ही कम कर दो। अपर चेस्ट में 2 इंच पहले से कम कर दो। तो ये अपर चेस्ट में मैंने 2 इंच यहाँ से कम कर दिया, क्योंकि 40 बड़ा चेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पे 3 इंच आता है ना, 3.5 में मैं कितना कर दूंगी, 3.5 में इसको यहाँ पे पूरा लूंगी, क्योंकि इसका चेस्ट 40 ही आना चाहिए। ये रहा, देखो 40 आ गया। इसकी कमर कितनी है, कमर है इसकी 38, 9 चौक 36, 2 38, ये इसकी कमर है। यहाँ तक मेन चीज है हमारा, यहाँ तक ध्यान देना। और इसकी चेस्ट देखो, ये टॉल है तो इसकी चेस्ट भी मैंने कितना रखा है, 15 पर। इसकी कमर रखी है 15 पर और इसका चेस्ट 10 के ऊपर या 10.5 पर। तो यहाँ से मैंने पूरा रखा। तो अब देखो ये भी एक रीजन होता है इसको लगाने का। अब इससे पट्टी से मैंने तो यहाँ पे कम कर दिया, 38 कर दिया ना। देखो आप, यहाँ से मैंने इसको 2 इंच कम कर दिया, 35 और 38 को। देखो ये 9 चौक 36, 2 38 कर दिया और यहाँ पर मैंने पूरा 40 रखा है। यहाँ पे पूरा मेरा 40 आना चाहिए और यहाँ पे 38, यहाँ पे 38, कमर भी इसकी 38 ही है। तो इसके मतलब हम जब इस वाली स्केल से लगाएंगे निशान, तो इस वाली स्केल से मैं 1.25 इंच, क्वार्टर इंच जो होता है 0.25, उतना ही बाहर जाऊंगी। बाहर जाकर के थोड़ा सा इसको यहाँ पे चेस्ट को 40 पे ले आई और फिर यहाँ से आर्मोल को मैंने जरा से दबा दी। ये देखो जरा से ये भी दबा दिए, यहाँ पर भी दबा रखे मैंने, बाहर गई थी ना। तो यहाँ से चेस्ट मेरा 38 ही है, लेकिन इस चेस्ट को अंदर लाने के लिए यहाँ से थोड़ा मैं बाहर गई, बाहर जाके फिर मैंने चेस्ट लगा दिया 38। और जो आपका यहाँ पे जो मैंने 38 लिखा ना, यहाँ पर मैंने 38 लिया, तो 38 में मैं 4 इंच प्लस करूंगी, 39, 40, 41, 42 आएगा। यहाँ से 42 आएगा ना, यहाँ से 42 आएगा। इसका हिप 3 इंच प्लस करूंगी तो इसका हिप 43 आना चाहिए।
लेकिन इसका मेन चेस्ट 40 है। मेन चेस्ट जो हमने नाप से लिया था ना, उसमें लूजिंग देते हैं, तो 40 लिया था मैंने मेन चेस्ट। तो यहाँ पे कितना रखूंगी, इसका हिप रखूंगी 44, 4 इंच की लूजिंग दूंगी हिप में। हिप में मैं 3 की बजाय 4 इंच की लूजिंग दूंगी यहाँ पे। ये एक रफ कपड़ा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है मैंने कि लूजिंग कैसे देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो मैंने नाप में लिया था उसका चेस्ट 40 था, तो 40 में 4 प्लस करके बिना नापे मैं किसी का भी यहाँ से एक सिर्फ चेस्ट का नाप लूंगी, और कमर और चेस्ट और हिप सब कुछ उसी से निकाल लूंगी। मुझे एक चेस्ट का नाप जरूर चाहिए। तो देखो यहाँ से मैंने बिना नापे सारा ये निकाल लिया। तो यहाँ से आपको लूजिंग देने का तरीका एक तो ये हो गया कि 35 और 40 में 5 इंच का फर्क था, तो 2 इंच कम करके मैंने ये निकाल ली अपनी नाप। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप इतने बीच की कटिंग नहीं सीखोगे ना, आप ये वाली कटिंग तो निकाल ही नहीं सकते हो। तो यहाँ तक मेन आप ध्यान दिया कीजिए, जब भी मैं आपको कोई भी वीडियो पोस्ट करती हूँ तो आप ध्यान दिया कीजिए कि मैं यहाँ पे आपको बहुत समझाती हूँ कि यहाँ पे आपका कैसे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने कैसे लिया, 5 इंच था तो मैंने 2 इंच कम कर दिया। अब दूसरी नाप पे जाते हैं। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो अगर 35 और 35 दोनों बराबर चेस्ट है और आप एक सूट बना रही हो, तो आपको 2 इंच की लूजिंग देना जरूरी है। जो अपर चेस्ट है 35 और फुल चेस्ट है 35। देखो ये है ना, आपका अपर चेस्ट है 35, ये 35 है और ये भी 35 है, दोनों 35 है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप 35 पे बना दोगे, लेकिन 35 पे बनाने से आपका की नाप खराब हो जाएगी। दोनों चेस्ट बराबर है तो 2 इंच की लूजिंग आपको सूट में देनी ही पड़ेगी, सूट में देनी ही पड़ेगी। 35 और 35 है तब भी आप 2 इंच की लूजिंग दीजिए। 35 और 36 है तो 1 इंच तो यहाँ लूज हो गया, एक इंच की लूजिंग और देंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, जैसे आप कमेंट्स में आपने कहा कि आप लूजिंग देना बताइए, तो मैंने आपको लूजिंग देना बताया। तो इसी तरह 35 और 36 1 इंच का फर्क है, तो हम उसको 1 इंच बढ़ा देंगे, यानी 36 को 37 कर देंगे। और ये 35 था तो इसको 2 इंच बढ़ा देंगे, 37 कर देंगे। अब 35 और 38 यानी 3 इंच का ही डिफरेंस है। 3 इंच में बिल्कुल परफेक्ट सूट बनता है। जिस भी किसी लेडीज का फिगर में 3 इंच का फर्क होगा, उसमें आपको कुछ सोचने समझने कोई से पट्टी किसी की जरूरत नहीं पड़ती। 3 इंच की लूजिंग वाले का फिगर एक तो परफेक्ट होगा और उसका इसके सूट में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आएगी। ऑल्ट्रेशन जितनी भी आती है चेस्ट और अपर चेस्ट के डिफरेंस के बीच में आती है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत समझ में आ गई होगी। तो दोबारा से आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपका दिन, आपका समय, आपका साल बहुत मंगलमय हो। थैंक यू गाइस। आप दूसरा भी कमेंट करिए, और नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा भी बना दूंगी। आज मैंने आपको सूट में लूजिंग देना सिखाया। ब्लाउज में लूजिंग कैसे देते हैं, ब्लाउज में भी लूजिंग देते हैं, कैसे देते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू। सनातन धर्म की जय हो। बाय बाय। टेक केयर योर सेल्फ। हैप्पी विद योर ईयर।